एक कॉमन मिस्टेक जो आपने देखा हो कि यार ये लोग ना बहुत मेजरली लोग ये मिस्टेक करते हैं. So we put in a lot of money over the interiors. Cafe is again a business like a startup or any IT company. You have to look about the marketing, the sales, inventory, the staff. अच्छी चीज होती है जो एक्चुअल में अच्छी कॉफी होती है वो ना इंडिया में आती ही नहीं है, वो सारी एक्सपोर्ट ही हो जाती है. सब लोग टेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कॉफी, बट इंडियन कॉफी इज अमंग वन ऑफ द टॉप कॉफीज ऑफ द वर्ल्ड. What can a customer expect while coming to a book cafe? Book Cafe is all about stories. Where we got this bunch of 16 families. अगर आपको कुछ एक गोल्डन रूल बताना हो कि यार ये चीज तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कीप दिस ऑलवेज इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग इट अप. Persistency. ऐसा कभी मोमेंट जो आपको लगा हो यार बस इससे ज्यादा बियर नहीं हो रहा, लेट्स क्विट इट. I was running 3 cafes and मुझे 2 कैफे क्लोज करने पड़े. And that was a big setback for me. वेलकम टू व्हाट रियली मैटर्स. आज की वीडियो में हमारी गेस्ट हैं ऋचा शर्मा जी, जिन्होंने जोधपुर में बुक कैफे ओपन करके अपनी एक अलग पहचान बनाई. अभी वो एक कंसल्टेंसी फर्म भी रन कर रही है जहां पे शी हेल्प्स पीपल इन सेटिंग अप न्यू कैफेज. आज जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने सोशल बैरियर्स को ओवरकम करके अपना एक अलग ब्रांड बिल्ड किया. 10 साल पहले जब उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तब ना सोसाइटी में अक्सर सुनने को मिलता था शादी के बाद लेडीज को घर पे ही रहना चाहिए. घर संभालोगी या बिजनेस? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस लेडीज के लिए नहीं बना है. तो ये वीडियो प्रूफ है कि अगर आप अपने कैरियर के लिए डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं और अगर आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे तो आपकी सक्सेस गारंटेड है. तो ये कोई सिर्फ एक इंस्पिरेशन स्टोरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको गाइड करेगी कि आपको अपने सपने कैसे अचीव करने हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मतलब रीजन ऑफ कीपिंग दिस बुक कैफे नेम, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? Name, I always have loved coffee and books. तो बचपन में हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं होता था, टीवी हमारी मदर इतना अलाउ नहीं करती थी देखना. आई हैव ऑलवेज रेड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड बीइंग फ्रॉम अ टियर 3 सिटी हमारे पास एक्सपोजर नहीं था. एंड आई थिंक बुक्स वर अ थिंग दैट मेड मी गो बियॉन्ड जोधपुर, मेड मी सी ऑल ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज मैंने इतनी बुक्स पढ़ी थी बचपन में, हिंदी से लेके हिंदी, इंग्लिश, कोई भी जॉनर ले लो, मैंने सारे जॉनर के बुक्स पढ़ी हैं. एंड आई लव रीडिंग, आई लव आपकी जो एक इमेजिनेशन आती है ना बुक पढ़ के. व्हेन यू सी अ मूवी यू जस्ट सी अ डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव. जब आप खुद वो बुक पढ़ते हो तो आपकी अपनी इमेजिनेशन काम करती है. तो आई ऑलवेज हैड दैट फैसिनेशन अबाउट बुक्स. तो मुझे लगा कुछ भी ऐसी चीज़, दोनों चीज़ें जो मुझे बहुत प्यारी थी, बुक्स एंड कॉफ़ी, आई शुड मेक देम टुगेदर एंड गिव देम टू द पीपल कि आप आराम से आओ, बुक्स एंजॉय करो, कॉफ़ी एंजॉय करो और खुद के साथ टाइम स्पेंड करो. तो दिस वाज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम व्हिच यू फाइनलाइज. मुझे नथिंग लाइक लगा कुछ ऐसा फैंसी नेम नहीं चाहिए मुझे. आई नेवर वांटेड टू कीप इट वेरी फैंसी एट दैट टाइम एंड इट वाज वेरी इंस्टेंटेनियसली, है ना. हमने सोचा नहीं. आज का टाइम अगर मुझे देते तो मैं पहले उसको सोचती, उसका लोगो डिज़ाइन करती, कुछ भी ऐसा करती. बट उस टाइम इट वाज अ वेरी इंस्टेंटेनियस मोमेंट. हमने नाम सोचा कि यार बुक और कॉफ़ी मिलाते हैं, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल द बुक कैफे. उसको रजिस्टर कराया, वी टुक अ ट्रेडमार्क एंड वी स्टार्टेड ऑफ. तो ऐसा कोई इंसिडेंट में भी यू रिमेंबर समथिंग कि आपको ना किसी ने ऐसी कुछ चीज बोली हो व्हिच वुड हैव हर्टेड यू? सी बिकॉज सोसाइटी में क्या बोला जाता है ना आजकल ना, वुमेन्स को, बिकॉज वी आर बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान, राजस्थान इज कंसिडर्ड टू बी अ स्लाइटली कंजर्वेटिव सोसाइटी. तो वहाँ पे ना वुमेन्स को जनरली बोला जाता है कि आप घर पे रहो, घर का काम करो, ये सब चीजें करो. तो ऐसी कुछ स्पेशल चीज आपको किसी ने ऐसी कुछ चीज बोली हो जो आपको अभी तक याद है while starting things, जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करी हो एंड वो शुड हैव इंस्पायर्ड यू? कहीं बार बहुत सारी लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि वो मोमेंट था जब मेरे को वो चीज बोली और वो बेसिकली पिंच हुई. तो ऐसा कुछ मोमेंट देखो जब मोमेंट अभी तक भी चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि यू सी वी आर फ्रॉम अ टियर 3 सिटी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग वेरी ओपन टू फीमेल डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप. अभी भी लोग मेरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो बोलते हैं शी सुशील जी इज वाइफ, ये कैफ़े चलाती हैं, कुछ कैफ़े चलाती हैं और इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. सो दे सी इट लाइक जैसे मैं टाइम पास कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड इज द वन हु इज डूइंग द एक्चुअल बिजनेस. तो आपको हर्ट होता है. मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड पीपल, बिकॉज हमारी मीटिंग्स होती हैं एंड पीपल आस्क आपके हस्बैंड नहीं आए. तो मैं उनसे जब वापस पूछती हूँ कि आपकी वाइफ नहीं आई, तो दे लाइक वो क्या करेगी यहाँ पे. तो आई आस्क द सेम क्वेश्चन, तो मेरे हस्बैंड क्या करेंगे, बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड ही डजंट लाइक मीटिंग पीपल. लाइक ही डज लव मीटिंग पीपल बट ही इज नॉट
लाइक उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरी तरफ से आके सबको मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करें. तो दैट इज वन प्रॉब्लम विच आई थिंक इज मोस्ट परसिस्टेंट इन जोधपुर के. उनको लगता है कि आपके हस्बैंड के बिना आप कैसे आ रहे हो, आपके हस्बैंड के बिना आप कैसे कर रहे हो, या आप गॉट अ मेल पार्टनर तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो. सो दे हैव मेनी क्वेश्चंस, बट आई थिंक व्हेन यू आर सेट ऑन योर जर्नी तो आपको ये सब क्वेश्चंस इग्नोर करके एंड यू जस्ट कीप ऑन मूविंग. मेरे को मेरे फादर इन लॉ को बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि कैफ़े में ना लड़के लड़कियां मिलते हैं और वहाँ पे आपकी बहू पूरा दिन बैठी रहती है, तो हो सकता है कि वो भी कल को किसी लड़के लड़कियों के साथ मतलब बैठना चालू कर दे. सो दे हैव मेनी सिली क्वेश्चंस एंड आई कैन इक्वली गिव सिली आंसर्स, बट आई थिंक कि मेरे को उनको रिप्लाई करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट पाथ इज मेकिंग proving that I'm doing justice to what I'm doing. I'm doing right and I'm happy that I'm going on the right path. एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है वो ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है. देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स जो आपको लाइफ में देखना पड़ता है. ऐसा कोई मोमेंट आया था जब आपको लगा था यार ये क्विट कर देते हैं वंस वेल यू स्टार्टेड, जब आपने स्टार्ट किया होगा, ऐसा कभी मोमेंट जब आपको लगा हो यार बस इससे ज़्यादा बियर नहीं हो रहा, लेट्स क्विट इट, और फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसने आपको वापस मोटिवेट किया टू स्टार्ट रीस्टार्ट द जर्नी अगेन? सी जब स्टार्ट किया था ना तब तो आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी. सो उस टाइम कभी नहीं लगा. उस टाइम आई थिंक आई हैव हसल्ड अ लॉट, आई वर्कड अ लॉट, आई वॉज ऑलवेज ऑन माई फुट. मैं रात को 12 बजे भी आई वॉज गोइंग टू द मार्केट टू फाइंड सम थिंग्स बिकॉज वी वर आउट ऑफ फ्यू थिंग्स. सो आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क एट दैट टाइम, बट दैट टाइम आई नेवर थॉट ऑफ गिविंग इट अप, क्योंकि मुझे लगा नहीं यार ये तो आई नीड टू शो पीपल दैट आई हैव सक्सीडेड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. बट उसके बाद ना आई वेंट टू IMB. ठीक है, उधर हम बहुत बूस्ट, वी गॉट अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बूस्ट. हमें लगा हम बस एक साल बाद वी आर गोइंग टू चेंज द कंट्री बिकॉज इतनी सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं. वी आर गोइंग टू डू ग्रेट बिकॉज देयर वर a lot of bunch of professors who taught us many things. I never had a business background and nor did I had any kind of formal training in business. तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया था. But then when you get formally that you have to do this, you have to make this, you have to make this sheet, तो you get boosted up कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है. After that 19 में हम वापस आए अपनी ट्रेनिंग लेके. 20th में आ गया कोरोना. So at that time I was running 3 cafes एंड मुझे 2 कैफ़े क्लोज करने पड़े एंड दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर मी. पहला आपके दिमाग में ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे. 3 थे, अब 2 बंद कर दिए, 1 बचा है. सो एक वो सोशल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है कि आपने बंद कर दिया. बट एट दैट टाइम अगेन मनी वॉज अ कॉन्स्टेंट. आपको सर्वाइव करना था, यू नीडेड अ लॉट ऑफ मनी टू सस्टेन. बट मैंने फिर अपना स्टाफ देखा. सो वी मेड अ बायो बबल एंड माई ऑल द स्टाफ एज वेल एज मी वी वर स्टेइंग एट अ बिल्डिंग द प्रेमाइसेस. और उससे हम रोटरी के लिए, रोटरी फाउंडेशन के लिए खाना बना के, पैकेट्स बना के वी आर सेंडिंग इट आउट टू देम. तो वो दिन भर बिजी रहते थे एंड दे वर सो जोवियल. सो आई हर्ड देम टॉकिंग कि यार हमें कोई टेंशन नहीं है. वो अपने किसी रिश्तेदार की बात कर रहे थे कि उनको तो कंपनी ने निकाल दिया, बट वी आर नॉट वरिड बिकॉज हमें मैडम नहीं निकालेगी. तो आई थॉट कि यार इन लोगों को इतना ट्रस्ट है मुझ पर, सो आई कैंट ब्रेक देयर ट्रस्ट. सो एक बार वापस जो भी अपनी जमा पूंजी थी वो सारी निकाली, अगेन इन्वेस्टेड दैट एंड 1 से वापस स्टार्ट किया. देन अगेन 2 से 3 वापस विद ग्रेजुअल टाइम हुए. बट दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक फॉर आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर एवरीवेयर because you were not prepared for that. So there are times when you are not prepared for any of these circumstances. But जो चीज़ें आती हैं वो आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाती हैं. So I have learned a lot during that time and I think we came back stronger after that. And especially hospitality industry के लिए this was the most difficult time because you have to give salaries to your staff. आपको अगर रेंट आउट प्लेस है तो उसका भी करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आ ही रहा है एंड गवर्नमेंट नेवर गेव एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट और समथिंग लाइक दैट. तो आपको सब कुछ पे करना है. दैट टाइम यू रियलाइज कि यू आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू सस्टेन ऑन योर ओन. देखो ये तो पार्ट हो गया कि इवेंट्स करा आपने, उससे फुटफॉल्स आपके बड़े होंगे, काफ़ी सारे लोग आए आपके पास. बट फर्स्ट फुटफॉल और एक रिपीट कस्टमर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, राइट? तो रिपीट कस्टमर, टू गेट द कस्टमर्स रिपीटेटिवली वो आता रहे, मेकिंग अ गुड कॉफी, ये सब ठीक है. इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर विच यू फोकस्ड ऑन कि यार ना रिपीट कस्टमर लाने के लिए हमको ना इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? अगर तो 2-3 फैक्टर्स इन केस यू कुड मेक इट काउंट कि फॉर रिपीट दीज आर द मेजर थिंग्स विच एनीवन शुड फोकस ऑन, तभी कस्टमर रिपीट आएगा. अदरवाइज इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन द कस्टमर्स बिकॉज आजकल ना लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हो गए हैं. देयर आर टू मेनी ऑप्शंस फॉर पीपल. तो पुराना अगर कोई कैफे है तो आजकल क्या ट्रेंड चलता है यूथ में कि कुछ नया क्या ओपन हुआ है,
नया क्या ओपन हुआ है वहीं पे जाने का लोग करते हैं। तो वो रिटेन करना क्या, वो पुराना वाइब्स को रिटेन करके लोग अभी भी वहीं जाना चाहें नए को छोड़ के, तो व्हाट इज दैट फैक्टर जिसको हमको फोकस करना चाहिए कि यार पुराने कस्टमर को रिटेन कर सकें, कि वो ट्राई करने के लिए बाहर जाएं बट कहीं ना कहीं कॉफी पीने के लिए तो लोग यहीं पे आए। See, Nishant, I believe in energies. So I think एक positive environment if you give and that experience. So किसी भी चीज़ के लिए experience is what is gives a major role, plays a major role in anything. तो we try to give that experience. आप वहाँ पे आ रहे हैं तो the people are greeting you, you are being seated in a chair. आप आराम से वहाँ बैठे हो, एक कोजी एनवायरनमेंट है. फूड कम सेकेंडरी. जब भी आप कहीं जाते हो आपको वो जगह पसंद आनी चाहिए. सो आई हैव पीपल हु आर कमिंग एंड टेलिंग मी कि हम बुक कैफ़े सिर्फ इसलिए आते हैं बिकॉज यहाँ आके ना हम बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस. जो आप लोग आ रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, फूड कॉफ़ी इज़ अगेन सेकेंडरी, बट जो एक माहौल मिलता है वहाँ पे, सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स, सेम जनरेशन के, डिफरेंट जनरेशन के. सो यू विल सी बुक कैफ़े में अगर आप सुबह आओगे तो यू विल गेट यूथ. दिन में आओगे you'll get to see a bunch of corporate guys and girls sitting there. In the evening you'll see families and a book cafe runs till late at night. तो आप रात को भी देखोगे कि फैमिलीज आ रही है एंड दे फील सेफ एंड सिक्योर. आई हैव हैड पेरेंट्स कमिंग टू मी एंड सेइंग कि हमारी बेटी जब आपके कैफे आती है ना तो वी आर रिलैक्स कि ठीक है बुक कैफे जा रही है, वहाँ पे कुछ गलत नहीं करेगी. सो यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, that experience and that environment is what counts and makes you different from what other people are offering. Because आपको भी पता है रोज एक नया कैफे खुलता है और रोज 2 कैफे बंद भी होते हैं. सो यू नीड टू पुट योर एफर्ट एवरी डे फॉर दैट. अगर आपने एक भी दिन मिस कर दिया कि आपने चेक नहीं किया आपके स्टाफ में क्या हो रहा है, आपकी किचन में क्या हो रहा है, आपकी सफाई हुई है या नहीं हुई है, सो एवरी डे इट स्टार्ट डिग्रेडिंग. तो वो 100% जो आपका एवरी डे का है. पीपल आस्क मी कि आप ना रोज क्यों जाते हो कैफे, ऐसा क्या काम होता है, आपके पास स्टाफ है आप उनको देख लो. बट उनको नहीं पता कि सुबह से शाम तक आई एम बिजी लुकिंग आफ्टर वन और द अदर मैटर. कि हाँ सुबह ये हमें ये चीज़ देखनी है, दोपहर को ये देखनी है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है आपके बिजनेस में. सो कैफे इज अगेन अ बिजनेस लाइक अ स्टार्टअप or any IT company. You have to look about the marketing, you have to look about the sales, you have to see about the inventory, you have to look about the staff. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें भी देखनी पड़ती है. इट्स अ फुल इंडस्ट्री. और जब मल्टीपल कैफेज होते हैं तो वही चीज़ें मल्टीप्लाई होते हैं आपके लिए. सो इट्स अगेन एन एक्सपीरियंस एंड द यूनिकनेस. आप कितना दूसरे लोगों से यूनिक हो, दैट इज़ वॉट काउंट्स एंड दैट इज़ वॉट ब्रिंग्स बैक रेगुलर कस्टमर्स. And to understand the uniqueness, what is the unique thing which is book cafe has, जो दूसरे कैफे में शायद लोगों को नहीं मिल पाए, यहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस क्या मिल सकता है? व्हाट कैन अ कस्टमर एक्सपेक्ट व्हाइल कमिंग टू बुक कैफे? यार ये दूसरे कैफे में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. देखो बुक कैफे में ना वी ट्राई टू क्रिएट मेमोरीज फॉर पीपल. जब मैं कह रही हूँ कि मेरे को एक ऐसी प्लेस बिल्ड करनी थी जहाँ पे पीपल कैन कम, दे कैन सिट एंड दे कैन बी विद देमसेल्फ और विद द लव्ड वंस. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर विश. मुझे शायद अकेले बैठना पसंद हो, आपको शायद अपनी फ्रेंड के साथ बैठना पसंद हो. सो यू ट्राई टू क्रिएट मेमोरीज विद देम. जब आप अकेले होते हो, फ़ोन साइड में होता है, एक कॉफ़ी की सिप या पानी की सिप, फॉर दैट मैटर दैट ऑल्सो डजेंट काउंट. पर आप जिस जगह पे बैठे हो, जो बातें कर रहे हो, कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा है, एंड दैट एम्बियंस इज वॉट काउंट्स एंड मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसे मेरे को बहुत सारे लोगों ने आके कहा है, अभी भी फ्रेंडशिप डे पे वी गॉट दिस बंच ऑफ 16 फैमिलीज जो आए थे अपने बच्चों को लेके, एंड वी वर लाइक शॉक्ड क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यंग जनरेशन आएगी. सो देयर वर 16 मेल्स अलॉन्ग विद द फीमेल पार्टनर्स एंड विद द किड्स, एंड दे वर लाइक कि मैम पता है हम यहाँ पे आज से 5 साल पहले आते थे, यहाँ सब दोस्तों का झुंड बैठता था, एंड वी हैव क्रिएटेड सो मैनी मेमोरीज टुगेदर कि हमें लगा कि आज फ्रेंडशिप डे पे हमें वापस जाना चाहिए बुक कैफे एंड वी वांट टू क्रिएट दोज मेमोरीज अगेन. So I have got this whole bunch of stories and believe me that is what keeps you motivating. जो आपका मोटिवेशन है ना वो ऐसी स्टोरी सुन के आता है. लोग आते हैं कि मेरी शादी यहाँ पक्की हुई थी और मैं अपनी वाइफ से फर्स्ट टाइम यहाँ मिला था. सो दैट प्लेस हैज़ अ स्पेशल थिंग इन माई हार्ट. तो मैं इधर वापस आना चाहता हूँ. बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है. मैं खुद जाके बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ एंड कस्टमर बाद में बनते हैं, दे बिकम फ्रेंड्स फर्स्ट. तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ हमसे मिलने आफ्टर 5 years 6 years आएंगे कि रिचा मैम का आए हैं, उनसे मिलना है, हम तब आते थे.
So we have this whole community which started with book cafe and still it's ongoing. बुक कैफे में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि है ना बुक कैफे ना किसी की लाइफ चेंज कर दी हो? मे बी कोई वहां पे ऐसी कोई नई फ्रेंडशिप हो गई हो, या फिर कोई नई पार्टनरशिप, या फिर कोई मे बी कोई लव स्टोरी वहां पे कुछ इवॉल्व हुई हो जिसके बारे में आपको पता हो, है ना? कोई ऐसी कोई स्टोरी जो आपको इतने लंबे साल में आपको याद हो कि यार वो एक बहुत यूनिक स्टोरी है एंड विच यू वांट टू शेयर, विच इज एसोसिएट विद बुक कैफे, जहां से स्टोरी का ओरिजिन वहां से हुआ? See, book cafe is all about stories. So we brew stories along with our coffee. तो बहुत सारी स्टोरीज हैं. जब कैफे स्टार्ट हुआ था तो देयर वाज दिस कपल, अ बॉय एंड अ गर्ल, हु यूज्ड टू कम सेट एवरी डे इन द मॉर्निंग. कैफे नहीं खुलता था उससे पहले वो आ जाते थे और वो बच्चे कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ कॉफ़ी लेते थे और पढ़ाई करते थे. तो दे यूज्ड टू ब्रिंग दिस लॉट ऑफ बुक्स, बैठ के और सिर्फ पढ़ाई करते थे. मतलब 1 साल तक उन्होंने वहाँ रेगुलर आके पढ़ाई की. एंड देन वी गॉट टू नो कि अब इसके बाद वो नहीं आएंगे. उन्होंने मुझे आगे कहा कि मैम अब हम कंटिन्यू करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो ये जो लड़का था ये अपने घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊँगी, एंड वी वोंट बी कमिंग एनी मोर. तो हमने बाकायदा उनको फेयरवेल दिया बिकॉज वी वर सो अटैच टू देम, कमिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग, और एकदम घर जैसा बॉन्डिंग हो गई थी उनसे. तो हमने उनको फेयरवेल दिया. और हमारे और भी एक कस्टमर थे जो रेगुलर आते थे उनके साथ, वो भी उनके लिए केक लेके आए बिकॉज दे न्यू कि दीज पीपल वर गोइंग. सो इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर अस. सब कुछ हो गया. आफ्टर 4 or 5 years दिस गर्ल्स कम्स अगेन और डेक्ड अप इन साड़ी और बिंदी चूड़ी. तो मैंने पहचाना नहीं. वो एकदम आके मेरे पास खड़ी हो गई कि मैम आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं. एंड आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम्स, ठीक है. तो उसने मुझे बोला कि मेरा ये नाम था. तो मैंने कहा सॉरी मैंने नहीं पहचाना. फिर उसने मुझे बताया कि पता है हम दो, मैं और मेरा फ्रेंड आते थे यहाँ बैठते थे, एंड देन दे गॉट मैरिड टू ईच अदर. सो unluckily or maybe luckily they didn't crack the IAS, but they went in different other streams. उन दोनों की जॉब लग गई और उन दोनों ने शादी कर ली. बट दे स्टिल केम बैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स. वो बोले हम इतने टाइम बाद अब जोधपुर आए, so we wanted to come and meet you, see book cafe, and I'm thankful that people still love us and they are keeping us in our memories. अभी बुक कैफे के बाद में अभी रिसेंटली यू हैव लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड विद द नेम ऑफ फर्स्ट क्रैक, Yeah. राइट? आई जस्ट वांट टू नो कि उसमें आप यू आर डूइंग समथिंग रिगार्डिंग कॉफी बीन्स की रोस्टिंग एंड ऑल दैट यू डू. तो कैन जस्ट ब्रीफ अबाउट कि एग्जैक्टली वो ब्रांड क्या है एंड व्हाई डिड यू लॉन्च दैट थिंग? See, in India में coffee culture is growing. So we are seeing a third wave of coffee coming in India. So it's moving beyond metro cities and coming into tier 2 and 3 cities. जब हमने book cafe start किया था तो people were only focused upon frappes and there were very less number of people who used to drink black coffee. अभी क्या हो रहा है, जो Gen Z आ रही है, Gen Alpha आ रही है, they want to taste different flavors of coffee. तो we have sourced beans from Indian farmers. So we get beans from different states of India and we try to roast them according to the Indian palate and sell it globally. तो हमने क्या किया, खुद की रोस्टरी स्टार्ट की विद द नेम फर्स्ट क्रैक कॉफ़ी रोस्टर्स. सो वी रोस्ट आवर ओन कॉफ़ी प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडियन कॉफ़ी फार्मर्स. वी ट्राई टू कनेक्ट इंडियन कॉफ़ी फार्मर्स टू द इंडियन ऑडियंस. बिकॉज अभी तक क्या था, एक हमारे इंडियंस में एक जनरल ट्रेंड है कि आप ना बाहर की कॉफ़ी लाओ, दैट इज़ मोर फ्लेवरफुल, दैट इज़ मोर बेटर. बट इंडियन कॉफ़ी इज़ अमंग one of the top coffees of the world. So we want to grow this brand globally. So उसके लिए हमें एक different identity चाहिए थी. So we started with this name First Crack Coffee Roasters. उसका भी बता देती हूँ नाम ऐसा क्यों रखा, because many people who are not familiar with coffee ask कि crack नाम क्यों रखा है. Someone told me कि crack तो ना एक drug होता है जो आप pot में करते हो. So why did you name about the coffee roaster about एक ड्रग के लिए? तो फर्स्ट क्रैक इज द क्रैक दैट यू गेट व्हेन यू रोस्ट अ कॉफ़ी, एंड दैट फर्स्ट क्रैक ऑफ कॉफ़ी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग द फ्लेवर्स ऑफ कॉफ़ी. तो जो फर्स्ट क्रैक किस टेम्परेचर पे आ रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉफ़ी इज़ अ होल लॉट ऑफ साइंस. तो इसमें भी रोस्टिंग कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितनी देर के लिए हो रही है, फर्स्ट क्रैक कितनी देर के लिए आ रहा है, सेकंड क्रैक आप ला रहे हो नहीं ला रहे हो, बीन्स मीडियम रोस्ट हैं, डार्क रोस्ट है, मीडियम डार्क है, उससे फ्लेवर प्रोफाइल बहुत चेंज हो जाती है. तो वो सब लोगों को समझाना, वी वांटेड द बेसिक ऑडियंस दैट वी हैव टू नो मोर अबाउट कॉफ़ी, एंड नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टू मोर आर्टिजनल कॉफ़ी. तो हम चाहते थे कि हम भी एक ऐसा ब्रांड लाएं विच इज़ फोकसिंग अगेन ऑन आर्टिजनल कॉफ़ी एंड गिविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस लर्निंग अबाउट कॉफ़ीज. सो वी स्टार्टेड इन जोधपुर
थोड़े बहुत इंडिया में भी अच्छी कॉफ़ीज़ मिल रही हैं एंड वी आर ट्राइंग टू गिव इट द बेस्ट टू द ऑडियंस। और ये मैम काफ़ी सुनने को मिलता है कि जो अच्छी चीज़ होती है, जो एक्चुअल में अच्छी कॉफ़ी होती है, वो ना इंडिया में आती ही नहीं है, वो सारी एक्सपोर्ट ही हो जाती है। तो इज़ इट अ ट्रू फैक्ट कि हमको असली कॉफ़ी टेस्ट करने को मिलती ही नहीं, या फिर इंडियंस को पता ही नहीं असली कॉफ़ी क्या होता है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पहले ना इंडिया में लोग weren't able to pay, they were not in favor of paying up फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आज आप जाओगे तो आप 200 रुपये की कॉफ़ी पी सकते हो, 400 रुपये की भी। तो जब आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं बाहर बेचने के लिए, तो पीपल ट्राई टू सेल आउटसाइड इंडिया। बट अब क्योंकि इंडिया में भी कॉफ़ी लवर्स आर ग्रोइंग, दैट वेव इज़ कमिंग एंड सब लोग टेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कॉफ़ी। तो इंडिया में भी पीपल आर पेइंग गुड मनी फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड इंडिया में भी वी आर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो इंडियन मार्केट है, एवरीवन नोज कि वो ना एक टी लवर्स से स्टार्ट हुआ है। हमारे जो पेरेंट्स थे, एवरीवन स्टार्टेड, सब टी लवर्स हैं ना, एवरीवन लाइक चाय तो चलनी होनी ही होनी है। तो व्हाई डू यू थिंक कि जो अब ये ट्रांजिशन आ रहा है, लाइक ऑल द न्यू जनरेशन पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द कैफे, कॉफी, सब इसमें मूव कर रहे हैं? इज इट अ काइंड ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, उस रीजन से हो रहा है, और पीपल आर एक्चुअली स्टार्टेड लविंग द कॉफी? व्हाई डू यू थिंक ट्रांजिशन इज हैपनिंग? निशांत, अगर आपको पता हो कि हमारे जो फोर फादर्स थे ना, वो पहले चाय भी नहीं पीते थे। सो आई गॉट टू लर्न दिस स्टोरी फ्रॉम माई फादर इन लॉ कि पहले जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने चाय एक एक पाई देते थे वो, तब एक मतलब पैसे को पाई बोलते थे शायद, आना या जो भी पाई आना था। जो भी था, तो वो देते थे और लोगों को बोलते थे कि आप ये चाय टेस्ट करो। तो ऐसे काफ़ी टाइम तक उन्होंने करके लोगों को चाय पीने की लत लगाई। तो हम इंडियंस पहले चाय नहीं पीते थे, धीरे धीरे आफ्टर ब्रिटिशर्स कमिंग इन हम लोगों को ये लत लगाई गई। फिर हम इतने यूज टू हो गए कि हमें सुबह उठते ही चाय चाहिए। एंड चाय भी आप देखेंगे तो चाय में सबका अलग टेस्ट होता है। किसी को अदरक वाली चाय चाहिए, किसी को इलायची वाली चाय चाहिए, किसी को काली चाय चाहिए। आप बंगाल में चले जाओगे तो नींबू वाली चाय पीते हैं। तो चाय का भी एक वाइड वेराइटी हो गई ना। कमिंग टू कॉफ़ी, आफ्टर द सोशल मीडिया थिंग हैपनिंग एंड इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड, फैशन ट्रेंड, कि आप कहीं जा रहे हो तो यू वोंट ऑर्डर चाय, यू वोंट ऑर्डर कॉफ़ी। सो द जनरेशन दैट इज़ चेंजिंग, दे आर ट्राइंग टू ड्रिंक मोर ऑफ कॉफ़ी। बचपन में हम चाय नहीं पी रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉफ़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड थिंग। चाय के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, कॉफ़ी की अपनी है। जो चाय हम उबाल के पी रहे हैं, दूध डाल के, कोई भी चीज़ जब आप दूध डाल के इतना उबाल के पीते हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, जिसमें आप इतनी सारी शुगर ले रहे हो। इफ़ यू आर ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक चाय भी बहुत अच्छी है, बट पीपल नाउ हैव बिकम मोर फैशनेबल, दे वांट टू शो केस देमसेल्फ कि देखो हम कॉफ़ी पी रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर द चेंज स्टार्टेड हैपनिंग, कि लोग दिखाने के चक्कर में कॉफ़ी पे शिफ्ट हुए, बट दे स्टार्टेड लाइकिंग कॉफ़ी एंड देन नाउ द एंटायर जनरेशन इज चेंजिंग इनटू कॉफ़ी तो लवर्स। बेसिकली वी कैन से कि पहले अंग्रेजों ने लत लगाई थी चाय की, नाउ अब आप कॉफी की लत लगा रहे हैं, राइट? एज अ कैफे। ओके। ठीक है। आजकल ना हर कोई ना ये ना काफी ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है ना, कैफे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वेरी ट्रेंडिंग थिंग। एवरीवन वांट्स टू गेट इनटू दिस थिंग राइट नाउ ना। हर किसी को लाइफ में एक बार तो अपना रेस्टोरेंट कैफे खोलना ही होता है, पता नहीं क्यों। इट इज अ वेरी ह्यूज ट्रेंड। I'll tell you, कल ही हमारे एक रेगुलर कस्टमर हैं, तो ही केम, ही वाज टॉकिंग टू मी। तो वो जॉब करते हैं आनंद राठी में, ही इज लीविंग द जॉब। तो ही टोल्ड मी कि एक सपना है मैम मेरा, कभी भी मेरे को ना एक छोटा सा कैफ़े खोलना है, भले खोलूँ छोटा खोलूँ, बट आई वांट टू ओपन अ कैफ़े। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना है दैट दे वांट टू ओपन अ कैफ़े, राइट। बड़ा हो या छोटा हो। जैसे बचपन में हुआ करता था कि हर किसी को मेजरली लोगों को पायलट बनना होता है, डॉक्टर्स बनना होता है, दीज आर द फेमस प्रोफेशन। ये इंडस्ट्री ऐसी काफी लुक्रेटिव लगती है, फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव कि एक बार लाइफ में रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, कैफे ओपन करेंगे, तो ठीक है, कर पाते नहीं पाते दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट किसी को भी अगर एक सक्सेसफुल F&B बिजनेस रन करना हो, तो अगर आपको कुछ एक गोल्डन रूल बताना हो कि यार ये चीज तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कीप दिस ऑलवेज इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग इट अप, तो व्हाट वुड दैट बी? परसिस्टेंसी एंड परसीवरेंस, आई थिंक ये दो चीज़ें हैं विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैफे ले लो या कोई भी इंडस्ट्री ले लो, यू नीड टू बी परसिस्टेंट विद योर इफेक्ट द थिंग दैट यू आर डूइंग, एंड यू नीड टू बी परसिवरेंट। बिकॉज क्या होता है ना, आपको इनिशियली बहुत हर्डल्स आते हैं, कोई भी चीज़ इजी नहीं होती है। सो नाउ डेज यूल सी बहुत सारे कैफ़ेज ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे क्लोज भी हो रहे हैं, बिकॉज हम डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक कैफ़े बना दिया, विल बी लाइक एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए, वी वोंट लुक कि हम जो सर्व कर रहे हैं वो कैसे आ रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली एक ही टेस्ट का हम कैसे दे सकते हैं। सो आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल जहाँ पे लोगों ने बिकॉज ऑफ दैट पैशन खोल तो लिया, बट नाउ आफ्टर सम टाइम दैट पैशन ऑल्सो वीड्स ऑफ, है ना।
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, थोड़े टाइम बाद मुझे लगता नहीं यार ये तो बोरिंग हो गया, बिकॉज एक ही चीज़ आपको रोज़ 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 वही चीज़ करनी है। तो यस, एक बोरडम इफेक्ट आता है हर बिजनेस में, बट यू नीड टू पुट योर 100% एंड मे बी 200% देन जब आप बोर हो रहे हो उस बिजनेस से कि नहीं यार मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे ये नहीं करना, बिकॉज आवर इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। जब सब लोग दिवाली छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, हम लोग काम करते हैं। जब सब लोग न्यू ईयर एंजॉय कर रहे होते हैं, हम लोग काम करते हैं। सो आवर इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस, एफर्ट, अ लॉट ऑफ टाइम। आप रात को काम करते हो, आप सुबह काम करते हो, पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। तो वो सब चीज़ें आपको सोच के चलना चाहिए कि हाँ अगर मुझे ये स्टार्ट करना है तो वी नीड टू गिव दैट मच टाइम टू अ बिजनेस, एंड हमें कुछ पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और स्पेशली क्वालिटी, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द क्वालिटी चेक, एंड क्या आप ऑफर कर रहे हो किस प्राइस पे। कभी कभी क्या करते हैं हम, इनिशियली 50% ऑफ है, एक बार कस्टमर आ जाएगा, पर जो 50% ऑफ वाला कस्टमर आता है जब आप 100% करते हो वो कभी नहीं है यार। सो आई हैव सीन दिस माई सेल्फ। मैं एक बार की बात बताती हूँ आपको, मेरे को ये आइडिया आया कि यार हम भी ना ऐसे सब लोग ऑफ करते हैं, हम भी ऑफ करेंगे। तो हमने बर्गर ट्यूजडेज रखे। सो वी सोल्ड बर्गर फॉर 30 रुपीज़, कि हम ट्यूसडे को 30 रुपीज़ में बर्गर देंगे। 30 रुपीज़ कॉस्टिंग भी नहीं आ रही थी, ठीक है, बट हमें मार्केटिंग करनी थी, शौक चढ़ा था कि भाई मार्केटिंग करनी है, सब लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे। हमने स्टार्ट किया, वी सोल्ड अराउंड 500 बर्गर्स दैट डे, एंड एट दैट सेम डे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम कभी वापस नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे पता है उसमें भी कंप्लेन लोग करते हैं, एंड दोज कस्टमर्स आर नेवर गोइंग टू कम बैक अगेन फॉर अ बर्गर एट योर प्लेस। सो अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो सो आस्क फॉर अ फुल प्राइस। सपोज आपका कोई बिजनेस है, तो आप अगर अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो आप उसका प्राइस कम करके नहीं बेचोगे। तो जो लोग बोलते हैं ना कि उस जगह पे तो कॉफ़ी 70 रुपये की है, आप 100 रुपये की क्यों दे रहे हो, क्योंकि वी आर गिविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो हम उसको 70 रुपये में नहीं दे सकते। आपको चाहे 10 रुपये में भी मिलती है, आपको चाहे 20 रुपये में भी मिलती है, आपको चाहे 50 रुपये में मिलती है। सेम गोज फॉर खाना। खाना आपको 10 जगह, आपको 20 रुपये, 8 रुपये, जो प्रधानमंत्री योजना है वहाँ 8 रुपये की भी मिलती है, उससे लेके आप 1000 रुपये की भी थाली कर लेते हो। सो एक्सट्रीम एंड नहीं लें, तो बीच में अगर आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी दे रहे हो तो यू नीड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी टू सस्टेन। तो वो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को नोट डाउन करनी चाहिए, दैट यू नीड टू सस्टेन एंड यू नीड टू बिल्ड अ बैकअप, कि कभी भी कोरोना जैसा कोई चीज़ आ जाए, सो यू नीड टू हैव अ बैकअप फॉर दैट। एंड जब भी कोई नया कैफे कोई या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अपना नया बिजनेस चालू करता है, एक कॉमन मिस्टेक जो आपने देखा हो कि यार ये लोग ना बहुत मेजरली लोग ये मिस्टेक करते हैं जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव या लंबे टाइम नहीं चल पाते, बिकॉज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अदर पीपल कमिंग डाउन गोइंग डाउन, एक कोई कॉमन मिस्टेक आपको दिखी यार ये तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच दे आर मेकिंग, अगर वो नहीं जब करें? हम कैफे स्टार्ट करते हैं या रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सुंदर सी जगह बनाते हैं। सो वी पुट इन अ लॉट ऑफ मनी ओवर द इंटीरियर्स। जब इंटीरियर्स हो जाते हैं ना, तब हमें ध्यान आता है कि यार हमें कॉफ़ी मशीन लेनी है, अगर कैफ़े है तो हमें इक्विपमेंट्स लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी इतना बंच ऑफ मनी इंटीरियर्स पर लगा चुके होते हैं कि फिर हम वहाँ ना कम करने की कोशिश करते हैं। सस्ती मशीन ले लेते हैं, सस्ता इक्विपमेंट ले लेते हैं, सस्ता शेफ़ उठा लेते हैं, क्योंकि अब तो पैसा नहीं है हमारे पास, हमें चलाना है। तो जो वो चीज़ है ना, वो लोगों को डुबो देती है, क्योंकि आप जब मशीन सब स्टैंडर्ड लोगे, अगर मशीन ही सब स्टैंडर्ड है तो आपका जो क्वालिटी आएगा वो भी सब स्टैंडर्ड होगा। तो आप जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हो तो वो आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं। सो इन्वेस्ट इन योर इंटीरियर्स, बट आप स्टार्टिंग में जब आप कहीं चीज़ का प्लान करते हो तो प्लान कि हम इतना किचन को देंगे, इतना अपने स्टाफ को देंगे एंड इतना विल पुट एन इंटीरियर। डोंट कम एट द एंड कि नहीं यार अब मुझे इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द मशीनरी एंड द स्टाफ, बिकॉज दैट इज़ वॉट विल गिव यू अर्निंग इन द लॉन्ग रन। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग, बिकॉज अभी हमने ना मशीन्स का भी स्टार्ट किया है। सो विद फर्स्ट क्रैक वी आर ऑल्सो गिविंग कॉफ़ी कंसल्टेंसी, कॉफ़ी मशीन्स, कॉफ़ी बीन्स, एवरीथिंग A to Z रिलेटेड टू कॉफ़ी। इफ यू वांट टू ओपन अ कैफ़े तो आप हमारे पास आ जाइए, अलॉन्ग विद द मेन्यू विल गिव यू एंटायर थिंग। तो लोग क्या करते हैं कि सब कुछ कर लेते हैं, फिर बोलते हैं यार पैसे ही नहीं बचे, मशीन सस्ती दे दो। हम एक ही चीज़ बोलते हैं, आप मशीन सस्ती मत लो। आप मशीन सस्ती लोगे, प्रोडक्ट थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो वो जो एक टेस्ट होता है कॉफ़ी का, कॉफ़ी वर्क्स ऑन टेस्ट। आप जो ब्लैक कॉफ़ी लवर्स हैं, सबसे पहले तो वो देखेंगे आपके एस्प्रेसो के शॉट में क्या टेस्ट आ रहा है। तो आप वही जब एस्प्रेसो शॉट ही वहाँ जला के दे रहे हो तो आगे आपका टेस्ट कभी आ ही नहीं पाएगा। आप इस इंडस्ट्री में हो तो वी जस्ट वांटेड टू नो कि आप दिन में कितने कप कॉफी पीते हो, जस्ट ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज कॉफ़ी का ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है मेरा कि मैं 1 पीऊँगी 2 पीऊँगी। कभी कभी दिन में 3-4 कप हो जाते हैं, बट आई ट्राई स्टिकिंग टू 2।
मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि 2 के बाद नहीं लूँ, बट कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं, बैठते हैं तो हो जाता है। कभी टेस्टिंग सेशन चलता है तो 4, 5, 6, 7 भी हो जाते हैं। And maximum number of coffee which you have drank in a day? Maximum number of coffee I have had 19 espresso in a day. 19. Yeah, 19. And after that my hands were shivering. I felt pukish. Because हम बुक कैफ़े के लिए ना काफ़ी कॉफ़ीज ट्राई करते थे बिफोर फर्स्ट क्रैक हैपेंड। वी ट्राइड टू ब्रिंग मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट कॉफ़ीज टू जोधपुर। तब जोधपुर में सब लोग सप्लाई नहीं करते थे, सो वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ कॉफ़ी स्प्री कि हम जाएंगे सबसे अच्छी कॉफ़ी बीन्स लेके आएंगे। सो मी एंड माई पार्टनर वेंट। हम दोनों ने क्या है, सुबह से स्टार्ट की, कॉफ़ी पी फिर पानी पिया, फिर कॉफ़ी पी फिर पानी पिया, फिर कहीं और गए, वी टुक अ ब्रेक। सो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वी हैड 19 कॉफ़ीज एंड आफ्टर दैट मतलब जो हालत ख़राब हुई है, रात को नींद नहीं आई, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। बट जो यू फेल्ट प्यूकेश, हाई, आपके हैंड शिवर कर रहे हैं, पूरी बॉडी वाइब्रेटरी मोड पे हो जाती है। आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग ये काम करो, बट उस टाइम पे हमें क्योंकि जल्दी आना था, सो वी ट्राई डूइंग द एंटायर थिंग इन वन गो। आजकल ना कैफे कल्चर को ना एक लाइफस्टाइल बिजनेस की तरह ट्रीट कंसिडर किया जाता है कि ये लाइफस्टाइल बिजनेस है, इसको ना एक बहुत बड़े लेवल पे स्केल नहीं किया जा सकता। ऐसा काफी लोगों का मानना है कि नहीं नहीं यार, टेक बिजनेस में आप स्केल कर सकते हो, दूसरे बिजनेस को आप बहुत बड़ा स्केल कर सकते हो, ये तो सिर्फ दिखाने का एक बिजनेस है कि आप दिखाओ, नेटवर्क करो, शोबाजी करो, है ना, बट इट्स नॉट अ स्केलेबल थिंग। तो व्हाट डू यू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग? देखिए, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि कैफ़े एंड होटल्स आर फॉर नेटवर्किंग, स्केलिंग के लिए नहीं होता है। स्केलिंग के लिए यू अर्न मनी फ्रॉम दिस एंड पुट इन सम डिफरेंट बिजनेस। सो आई वुड से, देखिए जब सीसीडी आया था, सीसीडी ने हमें कॉफ़ी पीना सिखाया जब हम छोटे थे। आई एम श्योर आप भी, मैं भी, सब लोग सीसीडी गए। आफ्टर सीसीडी ब्लू टोकाई केम इन। Blue Tokai took us to a different level. It gave us different artisanal coffees, black coffee पीना सिखाया। So अगर ऐसा होता कि कैफ़े बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बड़ी चेन्स ग्रो कर पाती। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट चेन्स, टिम हॉर्टन्स ले लीजिए, विच आर कमिंग टू इंडिया जस्ट फॉर ग्रोथ पर्पसेस, बिकॉज इंडिया इज़ अ बूमिंग इकोनॉमी। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ यूथ पॉपुलेशन। तो आपको, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि कॉफ़ी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है एंड यू कांट ग्रो इट टू अ पर्टिकुलर, बट येस इट नीड्स एन एक्सटेंसिव एफर्ट and you need good people to take it, carry the thing forward. 100% आपका चाहिए and again a lot of effort. तो अगर वो कर सकते हो तो I think cafe business is good to go. You can create the replicas, you can work on recipes, create the replicas. You'll need to work on marketing, but yes, it is a good business to run in many cities and many countries. एक चीज आई फॉरगॉट, जब अपन कॉफी रोस्टर्स के बारे में वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द फर्स्ट क्रैक योर ब्रांड, तो डू यू प्रोवाइड कंसल्टेंसी आल्सो इनटू दैट थिंग? Yeah, we do So provide. in case someone from this industry wants to reach out, wants to take some guidance, do you offer that to the people? Yes, so we give complete A to Z cafe consultancy, starting from the machine to the beans to how your kitchen should be, how your platform should be. जोधपुर में भी काफ़ी कैफ़ेज हैं जिनको हमने कंसल्टेंसी दी है एंड द कॉफ़ी इज़ गोइंग क्वाइट गुड। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जोधपुर में टियर 2, 3 सिटीज़ में लोगों का ये है कि इनके पास एक ही टाइप की कॉफ़ी होगी, और अगर हम अपने कैफ़े में ये लगा लेंगे तो इनकी और हमारी कॉफ़ी में कोई डिफरेंस नहीं हो जाएगा। दैट इज़ वन मिसकंसेप्शन जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना जो हमारे पास आए थे, कि आपकी कॉफ़ी चल रही है, हम वही करेंगे तो ये कॉफ़ी टेस्ट हो जाएगा, अलग क्या करेंगे हम। सो वी हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी में भी ना बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। सो वी गिव द वेराइटी अकॉर्डिंग टू कस्टमर, आप जैसा लेना चाहो, आप जैसा देना चाहो लोगों को। So we give you a wide range of coffee as well as the coffee product. Machines भी ranging from 1.5 to maybe 10 और 20 कॉफ़ी मशीन्स भी बहुत वाइड रेंज की आती हैं। आपको कितनी कॉफ़ी कप्स देना है, यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे इतने कॉफ़ी कप्स निकालने हैं एक दिन में। तो उसके हिसाब से वील टेल यू कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए, आपको कौन सा ग्राइंड लेना चाहिए, सेटअप कैसे करना चाहिए, कॉफ़ी मेन्यू क्या रखना चाहिए। सो वी गिव अ कंसल्टेंसी फ्रॉम A to Z. तो अगर किसी के पास सिर्फ पैसा है और इंटरेस्ट है कि उसको स्टार्ट करना है, तो कैन ही स्टार्ट? Yeah, he can. तो we'll share your contact details. Maybe someone wants to reach you out, they can directly reach you Yeah, out sure. through They that can thing. reach us out through our Instagram page or maybe our phone numbers. एक कॉफी फ्लेवर जो आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी को डिस्क्राइब करता हो। Fruity. कॉफी फ्लेवर फ्रूटी, कॉफी में भी फ्रूटी आता है भाई। फ्रूटी इज अ कॉफी फ्लेवर। Yeah. ओके, we'll need to taste it then. अच्छा, आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्टिविटी कॉम्बो क्या है? कॉफी प्लस बुक, कॉफी प्लस म्यूजिक, या फिर कॉफी प्लस चिट चैट? Coffee plus book. बुक, सो यार बुक लवर राइट? Yes. Okay. एक बुक जो हर कैफे की टेबल पर होनी चाहिए,
और एक कॉफी जो हर गेस्ट की को ट्राई जरूर करनी चाहिए, एक बुक, जो हर टेबल पे होनी ही चाहिए, मतलब काइंड ऑफ इन अ कैफे कोई बुक उसको पढ़नी चाहिए, काइंड ऑफ एनी बुक व्हिच यू लाइक देखो टू। मैं बचपन में हैरी पॉटर बहुत पढ़ती थी एंड आई थिंक जब बच्चे आते हैं ना तो दे नीड समथिंग जो इजीली पढ़ सकें, जो इजीली ग्रास्प कर सके। सो आई थिंक फॉर किड्स इट कैन बी हैरी पॉटर कॉम्बो दैट यू कैन कीप इन योर कैफे एंड द कॉफी वुड बी फ्रापे। फ्रैपे, Yeah. ओके। और अगर आपको ना एक चीज चूज करनी हो, बुक कैफे का वाइब या फिर बुक कैफे की कॉफी, तो व्हाट इट वुड बी? Yeah, this is a very tricky question. I would go with coffee with book cafe का vibe. ओके, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और एक ऐसी चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद है कि हम लोग बहुत सारे ट्रायल्स करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स को इंटरमिंगल करते हैं। जैसे जो आप चाइनीज़ यहाँ खा रहे हो चाइना में कहीं नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ इंडियन चाइनीज़ विच इज़ नॉट ऑथेंटिक चाइनीज़ जो हम खाते हैं। सो आई लव व्हाट इंडियंस कैन मिक्स एंड गिव इट टू यू ऑन ए प्लेट। और एक जो मुझे नहीं पसंद है दैट इज़ जब हम कस्टमर से ओवरचार्ज करते हैं। ओके, तो मतलब ये इंडस्ट्री में होता है ओवरचार्जिंग, या यू एग्री? हर जगह ओके। होता है। और आपके कैफे में ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो आप या फिर आपके स्टाफ या कोई जो डेली काइंड ऑफ रिपीट होता ही होता है, एनी काइंड ऑफ फ्रेज व्हिच इज बीइंग रिपीटेटिवली यूज होता है? सो मेरा कोई भी नया स्टाफ आता है या कभी भी ये मुझे ब्रीफ करना पड़ता है तो ये मेरे ख्याल से सारे हॉस्पिटैलिटी में आपको मिल जाएगा दैट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यस, दैट्स अ यू वेरी कांट आर्ग्यू विद द कस्टमर। कस्टमर जो बोलता है वो आपको मानना चाहिए एंड कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यू कांट आर्ग्यू। अगर आपको ना यंग इंडियंस को एक मैसेज देना हो, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो व्हाट वुड दैट बी? The biggest advice would be start small, start slowly. Don't think that anything can turn into a big tree overnight. So I would phrase it like every entrepreneur is like a bean, coffee bean. It needs to be brewed slowly and steadily. Because कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो वो धीरे धीरे विद टाइम्स ग्रो करता है। आजकल के मैंने जो बच्चे देखे हैं, many people have come टू मी कि मैम हम ये करना चाहते हैं, ये स्टार्ट करना चाहते हैं, बट हम डर रहे हैं कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा। आज के बच्चे ना जल्दी वाले हैं, उनको हर चीज़ ऐसे क्विक चाहिए। सो आपको अगर कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, इफ यू नीड टू क्रिएट दैट नेम फेम, इट कांट बी क्रिएटेड ओवरनाइट। ओवरनाइट वाली चीज़ लास्टिंग नहीं होती है। सो इफ यू वांट टू क्रिएट दैट लास्टिंग इम्प्रेशन विद योर बिजनेस, यू नीड टू ब्रू इट स्टेडी एंड स्लोली एंड बी परसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग। And anything particular for a woman entrepreneur? Anything particular? Don't listen to others. Be confident in yourself and just go ahead. Okay. Everything else can be taken care of. एक फीमेल्स में होता है बच्चे रह जाएंगे, सास ससुर को खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, हस्बैंड को खाना नहीं मिलेगा, खुद के लिए तो केयर करते नहीं है। सो एवरीथिंग एल्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। यू जस्ट गो विद योर सेल्फ, गो विद द आइडिया, वट एवर आइडिया यू हैव, पुट योर 100%, जस्ट गो विद द फ्लो। Okay, ma'am. It was lovely interacting with you. It was Thank you for talking to you, Nishant. Thank you for giving the time. Thank you for sharing your insights. I definitely think बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी. Lot of people would learn from your journey, जो इंस्पायरिंग थी काफ़ी, and a lot of people would learn कि कैसे आपने उन जर्नीज को ओवरकम करके हेल्प किया, मतलब काफ़ी उन्होंने आपको उनको भी अपनी जर्नी में अगर इवॉल्व होना है तो कैसे कर सकते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी इंसाइटफुल थिंग फॉर अ लॉट ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर। एंड मैंने देखो बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा नहीं किया है। आई हैव क्रिएटेड अ लिटिल नेम फॉर माई सेल्फ इफ़ आई कंपेयर विद अदर्स। अगर मेरे से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, बुक कैफे की आईडी पे, फर्स्ट क्रैक की आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल बी द वन रिस्पॉन्डिंग बैक। सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। Sure. Thank you, ma'am.